प्रिय दोस्तों, आपको प्रभु में प्रेम भरा नमस्कार। हम एक बार फिर आपके सन्मुख सत्य वचन कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। हम आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। हमारे नियमित दर्शकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जो फोन के माध्यम से अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं कि वे कैसे इस कार्यक्रम से आशीषित हो रहे हैं। हमें आपके विचारों से प्रोत्साहन मिलता है कि ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है और आपके जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। दोस्तों, आपकी गवाहियां अन्य विश्वासियों के लिए भी प्रोत्साहन का विषय होती हैं और वे इन्हें जानकर इस सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर के सत्य का व्याख्यात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य सिर्फ परमेश्वर है। हम विभिन्न प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं और नहीं जानते कि वास्तव में वह क्या चाहता है। हम अपने हिसाब से चीजों को करते हैं और इसलिए कई बार सारी चीजों को करने के बाद भी हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। होशे नबी की पुस्तक 6वें अध्याय के 6वें पद में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। मैं यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। दोस्तों, जब हम उसका ज्ञान रखेंगे तभी हम उसको प्रसन्न करने के योग्य चाल चलेंगे और तब हम उसकी आशीषों के योग्य ठहराए जाएंगे। हम इन दिनों इस्राएलियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के माध्यम से परमेश्वर और उसके सत्य को सीख रहे हैं ताकि हम उसके गुणों को पहचान कर उसके अनुसार से उसके साथ चल सके, अर्थात परमेश्वर के साथ चल सके। क्योंकि यदि हम उसके नियम के अनुसार अपने कार्यों को करेंगे तो हम एक सफल जीवन जी पाएंगे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि इस्राएल की नई पीढ़ी को परमेश्वर स्मरण करा रहा है कि वे और उसके पूर्वज उसके साथ कैसे व्यवहार करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी दया के कारण उनको सुरक्षित रखता है। जी हाँ, उन्हें अनुशासित करने के लिए परमेश्वर उन्हें दंडित करता है, पर हम दंड नहीं चाहते हैं। इसलिए इन सत्यों को हमें जानना आवश्यक है। तो आइए हम सब उन्हें जानकर प्रयत्न करें, लेकिन उसके पूर्व अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा एक साथ हम मिल करके करें। परमेश्वर इस्राएल को जानता था, उनका अतीत अच्छा नहीं था। परमेश्वर इस नई पीढ़ी को उनके पितरों का इतिहास सुना रहा है। उनका इतिहास अच्छा नहीं था। परमेश्वर ने उनका उद्धार इसलिए नहीं किया था कि वे भले थे। उसने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि वे एक विशेष जाति थे। वे कभी नहीं थे। परमेश्वर ने हमारा उद्धार इसलिए नहीं किया कि हम में कोई विशेषता थी, चाहे हम भले थे या हम किसी से अच्छे थे। परमेश्वर जिन मनुष्यों का उद्धार करता है वे बुरे ही होते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। मैं अपने कलीसिया के सदस्यों के पीछे चल रहा था। हम एक पार्क से होकर जा रहे थे। वहां एक पुरुष उनसे पैसे मांगने लगा। हमने अपने सदस्यों से निवेदन किया कि वे ऐसे मनुष्यों को सेवा केंद्र में भेज दें जहां उनकी सहायता की जाए, परंतु इस व्यक्ति को सहायता की लालसा नहीं थी। उसे शराब खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। जब मैं उसके निकट पहुंचा तो वह कहने लगा कि वे मनुष्य जो आगे चलकर आराधनालय में गए हैं वे सोचते हैं कि वे अन्यों की तुलना में भले मनुष्य हैं। मैंने उससे कहा, यह बड़ी रोचक बात है कि आपने कहा वे सोचते हैं कि वे अन्यों से अच्छे हैं। मैं उन्हें जानता हूं और मुझे वह दिन भी याद है जब वे मसीह के पास आए थे। क्या आप जानते हैं वे क्यों आए थे? वह मुझे आश्चर्य से देखने लगा। मैंने कहा, वे इसलिए मसीह के पास आए कि वे सोचते थे कि वे सबसे बुरे हैं। वे सोचते थे कि वे पापी हैं और उन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यही कारण था कि वे मसीह के पास आए। देखा आपने, उसके मन में यही विचार था जो अन्यों के मन में होता है कि कलीसिया उन लोगों का समूह है जो यह सोचते हैं कि वे अन्यों से अधिक अच्छे हैं। यह कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है।
यह सच है कि कलीसिया वास्तव में नए नियम की कलीसिया के स्वरूप में नहीं है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है क्योंकि हम बुरे हैं, हम पापी हैं, और वह चाहता है कि हम बचाए जाएं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे इस्राएल सुन, आज तो यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझ से बड़ी असामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर पनाह आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार में ले ले। आज से अभिप्राय यह नहीं कि उसी दिन, परंतु यह कि जिस दिन वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। व्यवस्था विवरण 9 उसके 2 में लिखा है, उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। परमेश्वर उस देश के बारे में जो जानकारी दे रहा है वह भेदियों द्वारा दी गई जानकारी से अधिक भयावह है। परमेश्वर उस देश को और वहां के निवासियों को जानता था, फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे प्रवेश करें। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। परमेश्वर जानता था कि उस देश में भीमकाय लोग रहते थे। वह हर एक परेशानी को जानता था, परंतु उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उनके साथ जाएगा। मार्टिन लूथर ने कहा था, परमेश्वर साथ है, वो एक ही मनुष्य बहुमत है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप बहुमत दल के साथ हैं। सत्य तो यह है कि मसीही समुदाय संसार में अल्पसंख्यक है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो संसार नहीं जानता है, परमेश्वर के साथ हम बहुसंख्यक हैं। परमेश्वर के साथ एक ही मनुष्य बहुसंख्यक है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय के 3 पद में लिखा है, इसलिए आज तो यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर वहां के वासियों को हटाने का उत्तरदायित्व देता है। वह भूमि का स्वामी है, वही सृजनहार है, उसे अधिकार है। परमेश्वर सर्वे सर्वा सृजनहार है, हम सृष्टि हैं और वह सृष्टि करता है। व्यवस्था विवरण 9 के 4 में लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। परमेश्वर ने कहा कि वह वहां के वासियों को उनके अधर्म के कारण वहां से हटा रहा है। उसने यह नहीं कहा कि इस्राएल की धार्मिकता के कारण वह उसे वहां बसाएगा। परमेश्वर अति स्पष्ट करता है। व्यवस्था विवरण 9 उसके 5 में लिखा है, तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। परमेश्वर इस्राएल के उद्धार के निमित्त इसलिए नहीं आया कि वे बहुत भले मनुष्य थे। वह तो सदा से ही जानता था कि वे एक हठीली जाति है, परंतु उसने मिस्र से उनकी पुकार सुनी। मेरे मित्रों, यदि आपको यह बोध हो कि आप पापी हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, तो आपको उद्धार के लिए उससे पुकारना होगा। वह आपकी आवाज सुनेगा। आप जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि आप क्या कुछ हैं, परंतु इसलिए कि मसीह आपके लिए मरा। यदि आप विश्वास से मसीह को ग्रहण करें तो वह निश्चय ही आपका उद्धार करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे
वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। क्या आप यह जानते हैं कि परमेश्वर ने आपका और मेरा उद्धार इसलिए नहीं किया कि हम में कोई अच्छाई है? हम तो पापी हैं। वह हमें मसीह यीशु के कारण बचाता है, हमारे अपने कारण नहीं। मित्रों, यदि आपको यह भ्रम हो कि परमेश्वर आपके उद्धार में कहीं न कहीं आपकी योग्यता को देखेगा, तो आपको निराशा ही होगी। परमेश्वर आपको जानता है और उसने कहा कि वह आप में धार्मिकता अंश मात्र भी नहीं देखता है। केवल मसीह के कारण वह आपका उद्धार करता है। परमेश्वर को हम में जो देखना है वह उसे मसीह में दिखाई देता है। यह कैसी अद्भुत बात है। आप व्यवस्था विवरण के इस अंश में यही देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का बीज। परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से निकाला और उन्हें प्रतिज्ञा के देश तक लाया। क्या इसलिए कि उनमें कोई प्रशंसनीय गुण थे या अन्यों की तुलना में अधिक सुंदर थे? नहीं, परमेश्वर दयालु और प्रेमी है। इसलिए परमेश्वर उन्हें उनके पितरों का इतिहास सुना रहा है कि उन पर यह प्रकट हो कि उनके पूर्वज प्रशंसनीय नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उनकी सदैव सुधि ली। यही इस पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन हो कि परमेश्वर भविष्य में भी उन्हें संभालेगा। इस्राएल के अतीत की चूक। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय के 7 पद में लिखा है, इस बात का स्मरण रख और कभी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। मूसा उन्हें उस समय का स्मरण कराता है जब उनके माता पिता ने सोने का बछड़ा बनाया था और उसकी पूजा कर रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का था। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। हारून ने उनकी सोने की बालियों से बछड़ा बनाया था। पुरुष के कान में सोने की बालियां मूर्ति पूजा का प्रतीक थीं। पुरुष एक कान में बाली पहनते थे। स्त्री पुरुष सब ने अपना अपना सोना हारून को दे दिया था। वे अति शीघ्र मूर्ति पूजा में लीन हो गए थे। हारून ने उन्हें एक सोने का बछड़ा तैयार करके दे दिया और इस्राएली कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। अब परमेश्वर उन्हें कहता है कि उसे स्मरण करो। परमेश्वर भजन संहिता 106 उसके 19 में फिर उन्हें इसी घटना का स्मरण कराता है। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। परमेश्वर ने उन्हें सदैव स्मरण रखने को कहा था, परंतु वे भूल गए। व्यवस्था विवरण 9 उसके 8 पद में आगे लिखा है, फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। मूसा अपना उपदेश आरंभ रखता है और तब हम व्यवस्था विवरण 9 उसके 12 पद को पढ़ते हैं, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। जिस समय वे सोने का बछड़ा तैयार कर रहे थे उसी समय मूसा पर्वत पर परमेश्वर से आज्ञाएं प्राप्त कर रहा था, जिनमें से 2 आज्ञाएं मूर्ति पूजा के ही विरुद्ध थी। तू मुझे छोड़ किसी और की उपासना न करना, मूरत न बनाना। यहां ध्यान दें, परमेश्वर मूसा से कहता है, तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल कर लाया। मूसा अभी थोड़ी देर में उत्तर देगा।
व्यवस्था विवरण 9 अध्याय के 13 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। परमेश्वर फिर से उस बात को दोहराता है। वह सदैव ही उनके हठीलेपन को संबोधित करता रहा है। वह आपको और मुझे भी जानता है और हमारे विषय में भी वह यही कह सकता है। व्यवस्था विवरण 9 के 14 में लिखा है, इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। मूसा के लिए यह एक परीक्षा थी, परंतु उसने परीक्षा पर जय प्राप्त की। इस्राएल के लिए उसकी याचना निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 12 से 17 पद में दी गई है। मूसा परमेश्वर के बिना प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। मूसा इस्राएल के साथ अपनी पहचान बनाता है। जब मूसा पर्वत पर से नीचे आया, तब उसने देखा कि इस्राएलियों ने क्या क्या किया है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय के 16 पद में आगे लिखा है, और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी, उसको तुमने तज दिया। यहाँ परमेश्वर उनके लिए आज्ञाएं दे रहा था और वहां वे पहले ही आज्ञाओं को तोड़ रहे थे। तथापि वे कहते थे कि वे परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। मनुष्य हर बात से अधिक धर्म के विषय में स्वांग रचता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानव स्वभाव है। यहाँ तक कि निष्ठावान मनुष्य भी आडंबरी होता है। हमें भजनकार की प्रार्थना दोहरानी चाहिए। भजन संहिता 139 उसके 23 और 24 में, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हर एक जन जो परमेश्वर की संतान है, उसे यह प्रार्थना आवश्यक है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय के 5 पद में पौलुस विश्वासियों को चिताता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। जांचो कि आप विश्वास में हो या नहीं। मेरे मित्रों, मैं विश्वासी की सुरक्षा में विश्वास करता हूं और उसका प्रचार भी करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि विश्वासी सुरक्षित हैं, परंतु मैं यह भी मानता हूं कि ढोंगी विश्वासी सुरक्षित नहीं हैं, और उसका प्रचार भी करता हूं। विश्वास के ढोंगियों की कमी नहीं है। हम में से हर एक को अपना मन खोजकर देखना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसके 17 और 18 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब मैंने उन दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। यहाँ मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। मूसा परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता था। भजन संहिता 103 उसके 7 में भजनकार कहता है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। इस्राएल के वंशजों ने पर्वत पर से धुआं उठता देखा। उन्होंने परमेश्वर के प्रताप को देखा, उसकी महिमा देखी, परंतु वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। परंतु मूसा परमेश्वर को जानता था। वह परमेश्वर की गति को जानता था। मूसा परमेश्वर के बारे में 2 बातें जानता था और वे यहाँ प्रकट हैं। वे एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु विरोधी नहीं हैं। मूसा जानता था कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि हम में से किसी को भी इसका कुछ भी ज्ञान नहीं कि परमेश्वर पाप से कैसी घृणा करता है और उसे कैसा दंड देना चाहता है। मूसा परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा और 40 दिन एवं 40 रात उपवास के साथ रोता रहा। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर की गति जानता था। वह जानता था कि परमेश्वर पाप से कैसी घृणा करता है। आज का विश्वासी नहीं जानता है कि परमेश्वर पाप से कैसी घृणा करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे एक भी पाप को अनदेखा नहीं करता है। वह आपके जीवन में और मेरे जीवन में पाप का न्याय करेगा। मैं लंबे समय तक सेवा में रहा हूं और मैंने वर्षों से कलीसिया के सदस्यों को देखा है और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वे परमेश्वर के साथ चतुराई का खेल खेलते हैं। मैंने उन्हें मुखौटा पहनते देखा है। वर्षों गुजर जाने के बाद मैंने उन्हें परमेश्वर के दंड के अधीन देखा, जो बहुत कठोर होता है। मुझे विशेष करके एक पुरुष का स्मरण आता है। वह मेरे पास आया और घुटनों पर गिरकर रोने लगा और कहा कि वह परमेश्वर के दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। उसके बच्चे मर गए थे, उसका परिवार उजड़ गया था। मैंने उसे युवावस्था में देखा था। जब उसका विवाह हुआ था, वह भी यही सोचता था कि परमेश्वर को मूर्ख बनाया जा सकता है। याद रखें, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। वह पाप का दंड देता है। मूसा परमेश्वर की दया को जानता था। मूसा परमेश्वर के निकट आने का साहस कर पाया क्योंकि वह परमेश्वर की दया में विश्वास करता था। परमेश्वर पाप का दंड तो देता है, परंतु हम उसकी महानता को समझ नहीं पाते हैं। वह अति अनुग्रहकारी है। वह पापी को दया दिखाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने आप पर अपनी दया प्रकट की है। मुझ पर भी उसने निश्चय ही दया दर्शाई है। परमेश्वर ने इस्राएल को भी दया दिखाई। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय के 19 पद में लिखा है, मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी कि मूसा उसका प्रिय था या इस्राएल का अगुआ था। उसने मूसा की प्रार्थना स्वीकार की क्योंकि वह दयावान है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस परमेश्वर की दया को स्पष्ट करता है। वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। परमेश्वर प्रभुता संपन्न है और वह अपनी प्रभुता में ही दया दर्शाता है। वह कैसा महान है। आप और मैं परमेश्वर के ये 2 गुण पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, पाप से उसकी घृणा और उसकी दया। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, और यहोवा हारून से इतना क्रोधित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। यह घटना यदि त्रासदीपूर्ण नहीं हो तो हास्यजनक तो है ही। मूसा उन्हें उनकी मूर्ति की भस्म पिलाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसके 22 से 24 पद में आगे लिखा है, फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हत्तावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो।
यह केवल सारांश है। ऐसा एक दिन भी नहीं था कि वे परमेश्वर से निष्ठावान पाए गए। यह कैसी दया है। हम उनकी ओर उंगली उठाते हैं, परंतु आज के विश्वासियों की दशा क्या है? मुझे भय है कि अनेक, यहाँ तक कि रूढ़िवादी कलीसियाओं में भी अनेक जन हैं जो परमेश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। एक दिन भी नहीं। हम अपने विश्वास की दृढ़ता की डींग मारते हैं, परंतु हमारा विश्वास शिथिल है। हम कहाँ हैं? व्यवस्था विवरण 9 अध्याय की 25 पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। यह उस समय की बात है जब इस्राएल ने कादेश बरने में प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। मूसा जानता था कि परमेश्वर पाप का दंड देता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 26 से 29 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपनी प्रजा रूपी निज भाग, जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहां के लोग कहने लगें कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देश का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। मेरे प्रियो, मूसा जानता था कि प्रार्थना कैसे की जाए। काश मैं वैसी प्रार्थना करना जानता। याद कीजिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा था पद 12 में, तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। मूसा परमेश्वर की गलती सुधार रहा है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग है, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल लाया है। मूसा परमेश्वर को स्मरण कराता है कि वहां के आदिवासी सोचेंगे, वहां के लोग सोचेंगे कि परमेश्वर इस्राएल की प्रतिज्ञा के देश में लाने में असमर्थ है। वह उन्हें मिस्र से निकाल तो लाया, परंतु यहां आकर हिम्मत हार गया। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को बाध्य करती है। यहां इस्राएल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रहा है। यही एक प्रमाण है कि मूसा प्रार्थना करना जानता था। आप किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? क्या आप मूसा की तरह प्रार्थना करना जानते हैं? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, जब हम इस्राएलियों के व्यवहार को देखते हैं तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसी हठीली जाति के लोग थे, जो परमेश्वर के इतने महान कार्य को देखने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं रखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी उनसे कम नहीं हैं। आज हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। हमारे पास बाइबल है, हमारे पास बाइबल के वचन है और हम इसका अध्ययन करके परिपक्व हो सकते हैं। हम दोबारा वचन को देख भी सकते हैं, पर उनके पास लिखित वचन नहीं था कि जब भी आवश्यकता पड़े वे पुनः उसे जाकर देख सकें। जब तक उनके बाप दादे उन्हें नहीं बताते, वे परमेश्वर के कार्य जो उसने पूर्व में किए थे नहीं जान पाते। अर्थात आज हमारे पास उनसे अधिक अवसर है, लेकिन फिर भी जब हम जीवन की समस्याओं में पड़ते हैं तभी हम अंत में परमेश्वर की ओर देखते हैं या उसकी ओर फिरते हैं। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवन में संदेह करने के लिए विश्वासी नहीं है। यदि हम संदेह करते हैं तो हम निश्चित परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं।
समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, यदि परमेश्वर के साथ हम हैं तो समस्या के अनाकवंशियों को भी हम हरा सकते हैं। हमने परमेश्वर के दास जॉन नॉक्स के कथन को सुना होगा। आप सदा उसे स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम यदि परमेश्वर के साथ हैं तो बहुसंख्यक हैं, हम अकेले नहीं हैं। संसार हमें अकेला समझता है और कम आंकता है, लेकिन यदि हमारे साथ परमेश्वर है तो हम बहुसंख्यक हैं। उसके साथ मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे साथ, हमारे आगे आगे चलता है, हमारी अगुवाई करता है। दोस्तों, आप इस जीवित परमेश्वर पर निरंतर भरोसा रख सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप कभी भी डरेंगे नहीं, ना अपने रास्ते से डिगेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप ऐसे रास्ते पर चलते रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज एक बार फिर वचन के द्वारा हमें दृढ़ किया है, हमें भरोसा दिलाया है प्रभु जी। हमारे दर्शकों का भरोसा बढ़ाया प्रभु, कि वे आपके वचन पर भरोसा रखें। और जैसा हमने सुना कि यदि आप हमारे साथ हैं तो हम अनेकों से बढ़कर हैं। प्रभु, आपकी सामर्थ अपरंपार है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहायता करें, कि हम अपने जीवन में आपके संग चलते रहें और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। कि पिता परमेश्वर, इस संसार में जहां पर बहुत विरोध होता है, जहां पर आपको लोग ग्रहण नहीं करते, वहां पर आपके प्रेम को हम प्रचार कर सकें, आपकी प्रेम की गवाही अपने जीवन से देने पाए। सारी बातों में पिता सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपको धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम से आपने बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया होगा। यदि आप हमारे साथ उन्हें साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमें SMS और फोन के द्वारा सूचित करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते रहें। जय मसीह की।